हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। हम लोग आज एक नया चैप्टर आधुनिक भारत इतिहास का नया चैप्टर शुरू करेंगे। भारत से बाहर हुई क्रांतिकारी गतिविधियां और दूसरा क्या है, बंगाल विभाजन तथा उसके बाद हुआ स्वदेशी आंदोलन। ये छोटे छोटे 3 टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? पहले में ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना भी की। कहाँ? लंदन में। और सोशलोजिस्ट का प्रकाशन, एक समाचार पत्र था सोशलोजिस्ट, उसका प्रकाशन भी किया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो अभी पढ़े थे हम, श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? कौन था? तो पहला सभापति की बात करें तो ये थे सोहन सिंह भाकना। देखो, गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में। 1913 में इन्होंने गदर नामक पत्र निकाला। किसने? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इसकी स्थापना करते हैं 1913 में सोहन सिंह भाकना साहब। और वो निकालते हैं, यही जो संस्था थी ये निकालती है गदर अखबार। और उन्हीं के नाम पर इस पार्टी का नाम गदर पार्टी रख जाता है। ठीक है, तो किसने इसकी स्थापना की? सोहन सिंह भाकना ने। लेकिन अगर पहले अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्षता की थी लाला हरदयाल साहब ने। ठीक है, याद रखना, अगर अध्यक्ष पूछे, है ना, सभापति का पहला सभापति सोहन सिंह भाकना ने स्थापित किया है, लेकिन इसकी अध्यक्षता और ये हरदयाल साहब ने की थी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाला गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? मतलब इनका बेस क्या था? बेस स्थल कहाँ थे ये? तो कहाँ पे इन्होंने स्थापना की थी? पश्चिमी अमेरिका, मतलब यूएसए, उत्तरी अमेरिका का यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने स्थापना की थी। और यही उनका सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय था। तो ये हो गया पश्चिम अमेरिका में पड़ गया है, अमेरिका का पश्चिमी भाग। अगला, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कौन सी? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, वो मेन कारण था। ठीक है, 1914 में अचानक प्रथम युद्ध छुट जाता है। और इसी के लिए मतलब क्या है, भारतीय सोचते थे उस टाइम पे, ये जो उग्रवादी दल थे, जो क्रांतिकारी दल थे, कि जो भारत मतलब इंग्लैंड के अगेंस्ट जो खड़ा है और इंग्लैंड पर कोई विपत्ति आई है तो ये भारत के लिए मौका है। और उनकी जो इसकी जो अपोजिट पार्टी हैं उनके साथ मिलकर हम जो भारत की आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मौका उठाया था। ठीक है, तो ये है, यही रीजन था। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? इंपोर्टेंट, कौन? ऑप्शन ए इज करेक्ट, महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप बेसिकली अलीगढ़ के रहने वाले थे, है ना, आज का अलीगढ़ जो है वहाँ के। इन्होंने अपने साथी एक बरकतुल्ला के साथ मिलकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल में, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना की। और राजा महेंद्र प्रताप ये खुद राष्ट्रपति बने और ये बरकतुल्ला साहब को प्रधानमंत्री बनाया। इसको जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दे दी थी। जर्मनी और रूस ने इसको मान्यता दे दी थी। अच्छा, वह कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? तो कौन? भीकाजी रुस्तम कामा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भीकाजी रुस्तम कामा ने ही 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी, याद रखना ये जगह का नाम स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने पहली बार भारतीय झंडे को फहराया, है ना, याद रखना। ये 30 वर्षों तक पेरिस में रहीं और भारत की आज़ादी के लिए काम करती रहीं। 1936 में 75 वर्ष की आयु में ये भारत लौट के आती हैं और इनका मृत्यु हो जाती है। ठीक है, भीकाजी कामा, रुस्तम कामा। अगला, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इनमें से कौन सा पूछा है, कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? देखो, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पेरिस में फहराया? यार पहला ही गलत है। पेरिस में कहाँ फैलाया था? जर्मनी, स्टुटगार्ट, याद रखना, पहला गलत। दूसरा, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं, बिल्कुल सही है। तीसरा, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। ठीक है, पहला गलत है, स्टुटगार्ट में जर्मनी में फहराया था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के लिए क्या हुआ था? हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी, फांसी। तो कौन थे? मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह साहब। क्या क्या था? मदन लाल ढींगरा, इन्होंने जो है
1909 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य के सचिव कौन, कर्जन वायली तथा कावास ललकका को गोलियों से भून दिया। किसने, मदन लाल ढींगरा साहब ने, कर्जन वायली और ये ललकका को, ठीक है। और दूसरी तरफ उधम सिंह ने क्या किया, जर्मनी सॉरी वहीं जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था ना, उसी का जो एक आरोपी था कौन, माइकल ओडायर, वो ओडायर नहीं जिसने गोली चलवाई थी, वो नहीं था उस टाइम पे, ये गवर्नर था, ये गवर्नर था माइकल ओडायर। तो ये लंदन चला गया था, वहीं जाकर 1940 में इसकी हत्या कर दी थी, तो दोनों को फांसी हो गई थी, ठीक है। ये रीजन था। मैडम कामाजी, एम बरकतुल्ला, वी एस अय्यर और एम एन राय, इनमें क्या बात समान है, इनमें से एक बात समान है, चार ऑप्शन में से क्या है, तो इनमें क्या है, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विदेशों में उन्होंने काम किया था। ये इनके बारे में समानता है, सी ऑप्शन, ठीक है, ये समानता है, सभी ने विदेशों में काम किया है। ओके। कामागाटा मारू क्या था, ये क्या है, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था कामागाटा मारू। क्या प्रकरण था, सुन लो। कामागाटा मारू एक सरदार जी थे गुरदत्त सिंह, गुरदित या गुरदत्त सिंह, उन्होंने इसको जापान से किराए पे लिया और 376 यात्रियों को लेके 1914 घटना है, 1914 में 376 यात्रियों को लेके ये कनाडा के लिए निकल गए। लेकिन वहाँ पे अंग्रेजों का शासन चल रहा था और एशिया के जो लोग आ रहे थे उनके लिए नीति बना दी गई थी अंग्रेजों ने कि वो यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। तो दिक्कत ये हो गई कि वहाँ पे उस पुलिस ने इनको रोक दिया और जबरदस्ती वापस कर दिया। ये घटना थी कामागाटा मारू की। अच्छा, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की, तो देख लेते हैं किसने की थी। आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करो। रास बिहारी बोस साहब ने, रास बिहारी बोस साहब ने जापान में रह रहे थे, ये क्या है, जापान में रह रहे अप्रवासी थे और इन्होंने मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन बनाया, जिसमें 1942 में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी निमंत्रण दिया, उनको भी बुलाया। और इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस साहब ने 1942 में ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो ये हो गया हमारा, कौन सा खत्म हो गया, भारत से बाहर हुई गतिविधियां। अगला है हमारा कौन ये हो गया बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। चलो, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ, इनमें से बाद में देखो, हड़प नीति 1854, स्थायी बंदोबस्त 1793, सहायक संधि कब की है, वेलेजली वाली 1798 से 1805 तक। तो सबसे बाद में बंगाल विभाजन है कब, 1905, याद रखना 1905 में बंगाल विभाजन सबसे बाद में, इनमें दिए गए ऑप्शन में, ठीक है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ, देखो आंदोलन पूछा है, इसमें 3 तिथि को याद रखना। सबसे पहले 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की डिक्लेयर कर देता है कौन, ये कर्जन। उसके बाद 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में, हर चीज़ को याद रखना, एक एक पॉइंट को, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए भारतीयों ने इकट्ठा होकर, क्रांतिकारियों ने इकट्ठा होकर योजना बनाई और उसको डिक्लेयर कर दिया 7 अगस्त। ऑप्शन कौन सा है इसका, 7 अगस्त। ये क्या पूछ रहा है, आंदोलन प्रारंभ पूछ रहा है ना, 7 अगस्त 1905 है, इस दिन शुरुआत हो जाती है। और प्रभावी की बात करें 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन प्रभावी होता है, रद्द होता है फिर 1911 में जाकर। चलो अगला देखते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा है, देखो कितना कैसा ऑप्शन दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो इतना ही याद रखना, सर एंड्रू फ्रेजर था, बस इतना याद रखना, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। अगला, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने, एस एन बनर्जी साहब ने इसका क्या, स्वदेशी आंदोलन का जो बंगाल में हुआ, बंगाल विभाजन के बाद जो शुरू हुआ ना स्वदेशी आंदोलन, उसका नेतृत्व किया था एस एन बनर्जी साहब। निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध, मतलब इस आंदोलन का आलोचक कौन था, कौन था, इसकी आलोचना करते थे रविंद्रनाथ टैगोर साहब। और वो बोलते थे पूरब मतलब भारतवासी थे सब, चाइना है सब पूरब में आ गए, पश्चिम ये यूरोप वगैरह पश्चिम हो गए, तो इनके साथ में इनकी संस्कृति के मध्य तालमेल से काम चल सकता है, इनका तालमेल होना चाहिए, ऐसी बात ये मानते थे। तो ऑप्शन हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र साहब ने। कृष्ण कुमार मित्र एक बंगाल पत्रिका चलाते थे, क्या नाम था उसका, संजीवनी। उसी में इन्होंने कृष्ण कुमार मित्र साहब ने लेख लिखा था, उसी में बोला था कि इसका ये जो ब्रिटेन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए, तो इन्होंने ही सबसे पहले सुझाव दिया था, किसने, कृष्ण कुमार मित्र साहब ने। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से क्या आरंभ किए, मतलब इनमें से कौन कौन सा ऐसा था चारों में से जो बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में चलाए गए थे, तो बायकाट चलाया गया, बिल्कुल सही है चलाया गया। स्वदेशी चलाया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा चलाई गई,
ये भी, इस पर भी ध्यान दिया। असहयोग आंदोलन नहीं चलाया गया। क्यों? असहयोग आंदोलन 1920 में चलता है और बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन 1905-6 की घटना है, इसलिए 1 2 4 सही है। 1 2 4 डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखते हैं। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित हुआ। दोबारा विभाजित मतलब क्या है? 1911 में इसका पुनर्गठन हुआ। और देखो पुनर्गठन का भी खेला कैसे करते हैं, देखो समझाता हूँ आपको। इसमें क्या किया इन्होंने 1905 में सभी घटनाओं को याद कर लो एक बार। देखो ये 1905 में 7 अगस्त को, देखो जुलाई में विभाजन डिक्लेयर, अगस्त में स्वदेशी आंदोलन और अक्टूबर में प्रभावी। लेकिन 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आते हैं और दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। इसमें ही 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली, यही इसी डेट को 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा होती है, लेकिन ये आती है 12 में। ठीक है। अच्छा, बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया जाता है। अब इसमें देखो खेला क्या क्या करते हैं। बंगाल में पहले उड़ीसा और बिहार भी शामिल थे, तो अब क्या है, उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। और असम में क्या किया जाता है? असम भी था भाई, बंगाल में असम भी शामिल था। मतलब पहले क्या है, बंगाल में असम, बिहार, उड़ीसा और बंगाल सब थे, पूरा बंगाल बुलाया गया। तो बंगाल में उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया और साथ में असम को अलग राज्य बनाया गया, जो जिसकी ऐसी स्थिति बना दी जो 1874 में थी। इसमें सिलहट को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, असम में। चलो, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई साहब ने। चिदम्बरम पिल्लई साहब ने स्वदेशी आंदोलन का। अच्छा, अब देखो इसमें कई कई जगह, जैसे अजीत सिंह ने यूपी में इसका स्वदेशी आंदोलन को चलाया, लाला हरदयाल साहब ने कहाँ चलाया? पंजाब में चलाया, और सैयद हैदर रजा साहब ने दिल्ली में इसको प्रचार किया, और चिदम्बरम पिल्लई साहब ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको चलाया। ये है, ध्यान रखना है इसको। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? इन चारों में से कौन कौन, मतलब इनमें से कौन कौन अप्रभावित रहे, ये पूछा है। तो इसमें क्या है, एक तो कृषक और मुसलमान, यानी 2, और मैं लिख देता हूँ यहाँ 2 और 3 ऑप्शन, ये दोनों इसमें अप्रभावी रहे। महिलाओं ने तो भाग लिया बेवकूफ़। देखो कहानी क्या हुई थी, स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के जनप्रति, मतलब जन का, लोगों का समर्थन एकत्र करने के लिए अश्विनी कुमार दत्त, याद रखना नाम, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, और तिलक, लाल लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में इसको प्रचार प्रसार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, ये सबसे बड़ी खासियत है। किंतु किसान और मुस्लिमों ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो 2 और 4 निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना? तो किसमें? स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हो जाता है। उसी में वंदे मातरम किसका था? ये था बंकिम चंद्र चटर्जी साहब का था ना, तो उन्हीं का वंदे मातरम शीर्षक लोगों ने गाया। पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हुआ, तो उस दिन शोक दिवस मनाया गया, हड़ताल हुई, लोगों ने जुलूस निकाला, जत्थे निकाले, वंदे मातरम रोडों पर गाया गया, और लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखियाँ बांधी, बताया कि हमको आप अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन थे। H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर पत्रकारिता की, जिसमें मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए उन्होंने रिपोर्टिंग की। बाद में इस रिपोर्टिंग को उन्होंने द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से एक पुस्तक निकाली और उसमें इनका प्रकाशन किया। ठीक है, तो भारत में प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये थी कि अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने। क्या हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव और वातावरण को देखते हुए अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके भाई थे बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर ने मिलकर 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्गठन किया गया, आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। आज 3 छोटे छोटे चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ऐसे स्पीड से चलेंगे, मैं जल्दी से जल्दी बिल्कुल सटीक पूरा और जल्दी से जल्दी खत्म कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इसको शेयर करते रहिए, लोगों को बताइए। ठीक है, सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़वाते रहिए, आप कर रहे हैं कोशिश, आपका आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ऐसे ही इसको थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।